बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जितने भी हमने फॉर्मूले वॉर्मूले सब सीखे हैं सारे उसमें यूज हो जाएंगे, है ना। 8-10 चीजें एक ही क्वेश्चन में कर लेते हैं और वो सब काम आपको करना है। आप 5 मिनट का समय लेकर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है बच्चों, यहाँ से एक पार्टिकल से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू से 40 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, u की वैल्यू कितनी लिखी है, हमारा जो u है दैट इज से 40 मीटर पर सेकेंड से आप इसको प्रोजेक्ट किए और ये वापस आके गिर पड़ा। एंगल है से 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 37 डिग्री बड़े काम का है, हमेशा मतलब कई बार हो सकता है एग्जाम में आया, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। 37 डिग्री पर साइन का वैल्यू हो जाता है 3/5, इतना याद रख लो, और कॉस का वैल्यू हो जाता है 4/5, है ना। तो ये एंगल इसलिए चुना जाता है क्योंकि इस एंगल में क्या है कि एक रैशनल वैल्यू आती है, रूट का चक्कर नहीं रहता है। तो 60 कर देंगे तो फिर एक आ जाएगा से 1/2, दूसरा आ जाएगा √3/2। बट 37 डिग्री में क्या है कि दोनों रैशनल नंबर आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट काफी इजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 37 degree with horizontal with initial speed 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका, ठीक है। तो कई चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें, सब लिख लेते हैं कि बाद में। तो पूछ रहे हैं, बताइए फाइंड। तो फाइंड में क्या क्या है देखो। पहला है जो हमें बताना है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर दूसरा जो हमें बताना है दैट इज hmax। तीसरा जो हमें बताना है दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर जो चौथा हमें बताना है दैट इज से टाइम एट विच पार्टिकल इज एट 20 मीटर हाइट। फिर एक मान लीजिए पूछ लिया है कि वेलोसिटी वेक्टर बताइए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर पूछ लिया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। फिर एक पूछ लेते हैं, मान लीजिए कि टाइम बताना है t एट विच क्या हो ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएं। फिर एक पूछ लेते हैं कि टाइम t बताना है एट विच v और s परपेंडिकुलर हो जाएं। फिर एक पूछ लेते हैं कि टाइम t बताना है एट विच ए और एस परपेंडिकुलर हो जाए। सो ऑल दीज थिंग यू नीड टू आंसर। करिए करिए, 10 मिनट का समय तुम्हारे पास, अपने आप सब देखें साहब इसका सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में
जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज थीटा, दैट इज 37 डिग्री, यू भी दिया हुआ है। तो जो पहले तीन है ये तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, उसमें वैल्यू रख दीजिए। फिर एच मैक्स का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसमें वैल्यू रख दीजिए। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो पहले तीन तो एकदम बस मनोरंजन है। कैसे? फर्स्ट पार्ट क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, कैपिटल टी, तो वो है 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u है 40 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा कितना था साहब 3/5, जी को ले लो 10, जो भी आंसर आएगा उतना ही सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है। फिर है एच मैक्स सेकेंड पार्ट, तो एच मैक्स क्या लिखा जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u कितना है साहब 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2g करोगे तो 20, इतने मीटर्स हो गया। सो दिस इज फॉर एच मैक्स। फिर आता है r, तो r की वैल्यू क्या हो जाती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल R, तो उसको हम लिखते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, अब u स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर, साइन थीटा करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो ये हो गया r, है ना। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले थे, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। अब चौथे से शुरू करते हैं। तो चौथे में लिखा है टाइम एट विच पार्टिकल इज एट 20 मीटर हाइट। ठीक है साहब, देखो कह रहे हैं वो समय बताइए जब पार्टिकल 20 मीटर की हाइट पे पहुंच जाए। फोर्थ पार्ट तो बड़ा इजी है, आप वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि साहब 20 मीटर की हाइट पे है, तो 20 मीटर की हाइट का मतलब ये हो गया कि आपको एस वाई की जगह लिखना चाहिए था 20। अच्छा, यू वाई कितना है, तो ये जो फोटो बना हुआ है तुम्हारे प्रोजेक्टाइल का, कहाँ चला गया ये फोटो, थोड़ा ऊपर है, चलो नीचे यू वाई बना देते हैं। देखो यहाँ बना देते हैं। आपने 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल को शुरू किया, तो ये हो गया उसका यू एक्स और ये हो गया उसका यू वाई। ये है 37 डिग्री, तो यू एक्स क्या हो जाएगा 40 कॉस 37 डिग्री, और यू वाई क्या हो जाएगा 40 साइन 37 डिग्री। तो 37 डिग्री कॉस में देखेंगे तो 4/5, और साइन में देखेंगे तो 3/5। तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 24 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जा रहा है जी 32 मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो एक है 24 मीटर पर सेकेंड और एक है 32 मीटर पर सेकेंड। तो यू एक्स और यू वाई की वैल्यू लिख दी हमने। अब यू वाई कितना है, तो 24 है, तो 24 लिख दिए, इनटू टी कर दिए। फिर हाफ ए वाई कितना हो गया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इसमें एक चक्कर है, चक्कर क्या है, हमसे ये पूछा गया था कि कितने टाइम में वो 20 मीटर की हाइट पे रहेगा। अच्छा, तो 20 मीटर की हाइट पे रहेगा, वो आपको टाइम बताना है। जरा इस बात को गौर से समझिए। देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी आप प्रोजेक्टाइल सीखें उस पूरे का कंप्लीट रिवीजन है ये, है ना। एक ही क्वेश्चन से सारा कुछ बेसिक, क्योंकि अभी बेसिक ही हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ही सीखा है, तो एवरीथिंग शैल बी रिवाइज्ड। तो अगर इसको आप देखें
तो ये 20 हो गया, ये हो गया 24t और ये हो गया -5t²। या इसी को आप लिख सकते हैं बच्चों 5t² -24t + 20 = 0। अब देखें जरा समझें, तो यहां से t को जब आप सॉल्व करेंगे तो t के 2 वैल्यूज आएंगे, चूंकि क्वाड्रेटिक है। तो जब आप t को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, तो लिखिए जैसे सॉल्व कर ही दें, तो -b + -b², तो 24 का स्क्वायर -4ac, तो 400 आ जाएगा ये /2a। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि जब आप एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो एक आंसर t1 आएगा और एक आंसर t2 आएगा। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है पार्ट। आपको t के 2 आंसर मिल रहे हैं। अब t के 2 आंसर मिलेंगे तो नेचुरली से हमने कहा कि t1 छोटा वाला और t2 बड़ा वाला है ना। भाई आप प्लस साइन लेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, बीच में माइनस साइन लेंगे तो छोटा t आएगा। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है तो t के 2 वैल्यू ही आने चाहिए, ये समझ पा रहे हो क्या? तो में से कोई ऐसा है जो ये समझ पाए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब 20 मीटर होगा तो t के 2 वैल्यूज आएंगे? देखो कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं। गुड। और कोई? चलो अनीस बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखो जब आप कोई प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करेंगे, तो पहले तो वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो हाइट है दैट इज से 20 मीटर हाइट। ये हाइट कितनी है? 20 मीटर। ये बच्चों हाइट 20 मीटर है, तो एक बार तो जाने में इस हाइट पे रहेगा और एक बार आने में भी तो इस हाइट पे रहेगा। सोचो, हमने कहा था कि जब उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिस मोमेंट पे 20 मीटर हो वो टाइम बताओ क्या है। तो जब जाने में रहेगा तो ये जो हो गया वो पहले पड़ जाएगा, तो ये टाइम छोटा वाला हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद वापस भी तो उसी पॉइंट से निकलेगा, तो ये टाइम बाद वाला हो गया। ऐसे समझना है। तो अपने को ना t के 2 वैल्यूज ही मिलेंगे। एक बार जाने में से हमने कहा 10 सेकंड बाद पहुंच गया 20 मीटर पे, फिर थोड़ा उड़ेगा, फिर 10 सेकंड बाद मानिए, फिर या तो टोटल 20 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 लगा, यहाँ से यहाँ तक 10 लगा, तो 20 सेकंड बाद फिर से आएगा ना उसी पॉइंट पर। ये लॉजिक है। तो आपको ना t के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों ही सही आंसर है। ठीक, t1 सेकेंड जो होगा वो भी सही होगा, एक जाने में मिलेगा और एक वापस आने में। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर। सो दिस पार्ट इज डन। अब इसके बाद ये तो था नंबर 4। अब नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5 क्या कहता है? 5 कहता है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, जैसे 5वां देखें तो बहुत सिंपल है बच्चों। v का फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए कैसे? दोनों कंपोनेंट के साथ, एक हो जाएगा vxi और एक हो जाएगा vyj, है कि नहीं? तो अब इस फॉर्मूले से vx क्या लिखा जाएगा? u cos थीटा, और इस फॉर्मूले में जो vy है वो क्या लिखा जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, या ए वाई अब क्या लिखना है बार बार, ए वाई प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। देखो v का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? वी एक्स आई वी वाई जे, और वी एक्स क्या है? वी एक्स तो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है पैराबोला में, प्रोजेक्टाइल में। वी वाई जरूर बदलते रहता है। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो। तो u था बच्चों कितना? 40 मीटर पर सेकेंड,
और ये था 4/5, तो ये हो गया 32 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको टाइम t = 3 सेकेंड चाहिए। यहाँ तो टाइम बदलता रहेगा, ux तो बदलता ही नहीं है। अब ये है 40, ये है 3/5 और ये है 3 प्लस हाफ, ये है -10 और ये है 9। ठीक है, सॉल्व कर लेना जो भी आए, जो भी मीटर पर सेकेंड आ रहा है ये भी लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए, है ना। यू विल सी कि कितने मीटर पर सेकेंड आ रहा है, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अब जो bx की वैल्यू है वो यहां रख दो, by की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी की जगह कोई आपसे इस पर्टिकुलर 3 सेकेंड पर स्पीड पूछे, तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, है ना। तो मान लेते हैं ये कुछ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो लेट्स से ये कुछ लैम्डा मीटर पर सेकेंड हो गया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो वेलोसिटी है एट t = 3 सेकेंड, वो कितनी है, 32i प्लस लैम्डा j मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगर स्पीड पूछी जाए आपसे एट t = 3 सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी √ऑफ 32 है बच्चों, ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा और लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस पार्ट इज स्पीड एट t = 3 सेकेंड एंड दिस पार्ट इज वेलोसिटी at t = 3 सेकेंड। सो दिस इज डन, दिस इज डन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए t = 3 सेकेंड पर, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, t = 3 सेकेंड का। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था ना, जिसका छठा पार्ट था उसमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया ना। हाँ, फिर पूछ रहा है टाइम बताना है जब ए वी परपेंडिकुलर हो, वी एस परपेंडिकुलर हो, ए एस परपेंडिकुलर हो। चलो इसको भी करते हैं। तो उसको करने के लिए यार ये लैम्डा बताना ही पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व भी कर लेते हैं, लैम्डा कितना आता है, क्योंकि आगे के पार्ट्स करने के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो बच्चों ये 8 हो गया, 8 तिहाई 24 तिहाई 72, तो ये हो गया 72। फिर इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45, तो ये हो जाएगा 7 और 27 मीटर पर सेकेंड हो गया ये u/। तो अपने को अब लैम्डा नहीं लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है वही लिख ले रहे हैं। तो ये 27 है j के साथ, ठीक है। तो यहां भी हम 27 का ही स्क्वायर कर दे रहे हैं, ऐसे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। अब बच्चों क्या है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब अगले पार्ट में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको दोनों कंपोनेंट करने होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक एक्स डायरेक्शन में करना होगा और एक वाई डायरेक्शन में करना होगा। अब देखो ये लिखना है, तो एस एक्स तो बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि वो तो हमेशा ही क्या रहेगा, u cos थीटा इंटू टी। कई बार ये सब हो चुका है, आई थिंक अब ये सब समझ में आना चाहिए आपको। तो ये हो गया u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसे। बहुत बड़ी नालायकी कर दी हमने। v बराबर u प्लस ए टी होता है, वही हम कहें रही, तो हम पहले लिख चुके हैं। तो ये v का फॉर्मूला जो है गलत लिख दिया है, लेकिन चलो यहाँ जो कैलकुलेशन हुई उसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर ऊपर वाला रफ कर दूंगा।
साइन थीटा 3/5 है, टाइम 3 है, हाफ -10 है और 3 का स्क्वायर है, तो ये 27 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सॉरी, ये मीटर ही आएगा, पर सेकेंड थोड़ी। और वी वाई का जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है, सब गलत सलत लिखा हुआ है। तो v का जो फॉर्मूला होगा दैट इज u प्लस AT होता है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो u y कितना था साहब, ये था u साइन थीटा माइनस GT, तो ये है 40 और ये है 3/5 माइनस G है 10 और T है 3। तो बच्चों देखो क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है 45 24, तो 24 माइनस 30 मतलब -6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ये वी वाई। तो नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, इस बात को भी समझें। तो जब हम v का एक्सप्रेशन लिखेंगे t = 3 सेकेंड पर, तो हमारा जो वी वाई है वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब कितना हो गया, -6 हो गया जे कैप। ठीक, यहाँ भी ठीक कर लीजिए, स्पीड है तो आपको -6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -6 के स्क्वायर का लॉजिक बस यही है। सॉरी, ये जो नेगेटिव जे का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है उसका मोशन कुछ इस तरह से आगे जा रहा है और नीचे जा रहा है, ऐसे। जो Vx है वो Vx है ये वाला, और जो Vy है वो है नीचे वाला। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो नीचे की तरफ चल रहा है, ऐसे। ये है t = 3 सेकेंड की स्थिति। चलिए, अब अगर Sx की वैल्यू निकालनी है तो u दिया हुआ था बच्चों 40, ये होता है 4/5 और ये t कितना हो जाता है 3 सेकेंड। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे आप तो 8 चौको 32, तो ये 96 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चौको 32 दिया 96 मीटर हो गया। तो हमारा जो S आया, जो S वेक्टर आया, वो S वेक्टर क्या है, S वेक्टर है Sx दैट इज 96 I कैप प्लस Sy 27 J कैप, ऐसे। ठीक, सो दिस इज द 6th पार्ट डन। अब आखिरी के जो पार्ट हैं वो थोड़े से वेक्टर पर बेस्ड हैं। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप कर पाएंगे। तो अच्छा लगे हाँ, तो जैसे आपको चूंकि आखिरी के जो 3 पार्ट हैं उसमें एक पार्ट में कहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, फिर एक में कहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, फिर एक में कहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, है ना। तो ये सब अपने को बताना है। तो देखो ये कैसे बताया जाएगा। क्वेश्चन में एक बार मैं देख लूं जरा किसमें क्या पहले है। तो टाइम t बताना है जब a परपेंडिकुलर टू v, v परपेंडिकुलर टू s। ठीक है बच्चों, सीखो ध्यान से। a परपेंडिकुलर टू v को देखते हैं पहले। सो लेट्स मूव टू द 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में ये कह रहे हैं कि a जो है वो v के परपेंडिकुलर है। सीखिए, अब a क्या है, तो अगर वेक्टर a को आप देखें तो दैट इज ax I कैप और ay j कैप। अब ax तो कुछ है ही नहीं और ay कितना है -g j कैप, ऐसा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर a। और वेक्टर v देखें तो v में भी 2 कंपोनेंट हैं, एक है vx I कैप और एक है vy j कैप। तो जब हम vx की बात करेंगे तो vx को कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू, ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है ना, u cos थीटा I कैप। और vy की बात करें, ये जरूर बदलता रहता है, तो ये हो जाता है
u माइनस जी टी जे कैप। बच्चों समझो, तो ये हमारा बच्चों वी एक्स है और ये हमारा वी वाई है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 0, है ना। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब 0 कैसे आएगा, देखो 0 कैसे आएगा, सीखो कैसे 0 आएगा कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो जैसे ही तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो 0 ही है पहला पार्ट, तो 0 ही रह जाएगा। जे वाले का जे वाले के साथ कर दो, तो यहां से माइनस जी है, यहां से है यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको 0 कर दीजिए। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको 0 लिखेंगे, ये बच्चों ए डॉट वी है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी टी की वो कितनी आएगी, वो आएगी बच्चों यू साइन थीटा बाई जी, है ना। और यू आपका था 40 मीटर पर सेकेंड, ये है 3/5 और ये हो गया 10। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो 4, तो ये 12/5 सेकेंड हो गया बच्चों आंसर। मतलब 12/5 सेकेंड बाद ऐसा होगा कि ए और बी आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लें। अच्छा, ए और बी के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब हम समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। ए और बी प्रोजेक्टाइल, ये बढ़िया चीज हो गई कि ए और बी प्रोजेक्टाइल मोशन में परपेंडिकुलर, इसका लॉजिक क्या है, क्या मतलब है। मतलब ठीक है, ये तो टाइम ही हो गया, वैसे इसका मतलब क्या है। तो देखो मतलब बहुत है। जैसे आप जब टी की वैल्यू लिख रहे हैं तो ये 2u साइन थीटा बाई जी की जगह u साइन थीटा बाई जी आ रहा है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ जा रहा है। लिखना बंद करो, यहां देखो जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। यहां जो टी का वैल्यू है दैट इज u साइन थीटा बाई जी। देखिए फिजिक्स की पढ़ाई में इससे कोई मतलब नहीं है कि आप वैल्यू लिखें और रगड़ते रहें और आंसर लिखें। मतलब ठीक है, वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन आपको बेसिक लॉजिक्स स्पष्ट होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है। देखो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल है ना वो अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे पड़ाव पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। कैसे, देखो कैसे। हमने कहा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल अपनी यात्रा के मैक्सिमम हाइट पर है, यानी कि एच मैक्स पर है। देखो कैसे, ये प्रोजेक्टाइल चला ऐसे, तो ये एच मैक्स हो गया। तो एच मैक्स पर क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो होता ही नहीं है। तो यहां जो वेलोसिटी है दैट इज ओनली यू एक्स आई कैप, और इस पॉइंट पर इसका जो एक्सीलरेशन है, अच्छा एक्सीलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कैसा होता है, नीचे ही होता है जी। ठीक, तो जब ये अपने टॉप पर पहुंचेगा तब ऐसा होगा कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको ये वैल्यू लिखनी थी, तो चूंकि अभी आप शुरुआत में कर रहे तो मैंने ये सब कर दिया, बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो ये सब लिखना एकदम नालायकी ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको समझना होगा कि ए परपेंडिकुलर टू बी का मतलब ही है कि जब वो अपनी यात्रा के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी क्या दिख रहा है, ए जो है वो बी के कैसा है, परपेंडिकुलर, है ना। ये है तुम्हारा वेक्टर ए जो माइनस जी जे कैप लिख दो इसको, या नीचे की तरफ। ठीक, तो ये सब करना
इतनी रगड़ाई करना, डॉट प्रोडक्ट लिखना, ये सब करना गलत नहीं है, बट मूर्खता है कि नहीं? आप तो मूर्ख है नहीं। तो इस मूर्खता से बचना है तो आपको क्या समझना होगा? शब्दों में जो बात लिखी उसको समझना होगा। तो ए परपेंडिकुलर टू बी का मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है एट एच मैक्स सबसे ऊंचे पॉइंट पर है, और सबसे ऊंचे पॉइंट पर कब रहता है? आधी यात्रा हो गई उसकी। तो जो तुम्हारा टाइम है जो कैपिटल T/2 हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो u साइन थीटा बाई जी। तब इस तरह से करोगे तो समझदार माने जाओगे। मीटर पर सेकेंड लिख रहा हूं, सॉरी, सेकेंड है। सो दिस इज योर आंसर। आंसर तो खैर वही आएगा, बट ये समझना भी तो जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम ये करेक्ट है, ये समझदारी है, ये उल्लूपंती है। समझ गए कैसे करना है? अब दूसरा है कि साहब V जो है वो S के परपेंडिकुलर है। V क्या है? S के परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए हम कहें कि बिना लिखा पढ़ी किए अगला भी करने का सोचें, बिना डॉट प्रोडक्ट लिए, कि वेलोसिटी S के परपेंडिकुलर ही आ जाए, तो कैसे करोगे? वेलोसिटी क्या हो? S के परपेंडिकुलर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ जाए वेलोसिटी। बच्चों उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ, लेकिन एक काम जरूर है, जो मतलब एक बात तो बताई ही जा सकती है। क्या? देखो क्या, अगर हम आपसे ये पूछें कि वो टाइम 12/5 सेकेंड से कम है कि ज्यादा, ये जरूर बता सकते हो। यानी ये हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, आधा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहे। सो दिस इज से क्वेश्चन नंबर 8। तो बोला गया कि वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। अब सीखो ध्यान से, ऊपर देखो, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा आपको पूरा भाई लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक जरूर बात बताई जा सकती है, वो ये है, जैसे एकदम टॉप का पॉइंट है, यहां तक आने में आधा समय, आधा उसके बाद। सीखो, यहां देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये U है आपका, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट यहां पर कहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? दैट यू ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप यहां से इसको जब ज्वाइन कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी तो अब ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी कभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर आने का तो स्कोप नहीं है यहां से भाई। तो परपेंडिकुलर कब आएगा? जब वो यात्रा के दूसरे चरण में होगा। कैसे? देखो, मान लीजिए ये पॉइंट है कुछ, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट है 2। तो ये साहब जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो 2 पॉइंट पर जब है तब उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट लें, बच्चों गौर से सीखो, जब वो 2 पॉइंट पर है और तब हम उसका डिस्प्लेसमेंट ले लें, क्या हो रहा है यार? ये ऐसे, तब ये 90 डिग्री होने के चांसेस बन रहे हैं। ये वेक्टर ऐसा, ये वेक्टर क्या है? V। ऐसा। तो ये तो कही जा सकता है कि जब यात्रा के सेकेंड हाफ में होगा सर, अपनी फ्लाइट के सेकेंड पोर्शन में होगा, तब हो सकता है एस परपेंडिकुलर टू बी। फर्स्ट पोर्शन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जब तुम यहां से इसको ज्वाइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट इसी तरह का आएगा जैसा कि वेलोसिटी वेक्टर। ठीक,
तो यहां जो टाइम है ये तो देख के बताया जा सकता है कि 12/5 सेकेंड से कम, सॉरी ज़्यादा है। ये देख के हम बता सकते हैं कि जो अपना टाइम है दैट इज हायर देन 12/5 सेकेंड्स। वाई? ऐसा इसलिए बता सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे इन सेकेंड हाफ ऑफ मोशन, इन सेकेंड हाफ ऑफ मोशन, यात्रा के दूसरे चरण में परपेंडिकुलर होंगे। अब बस क्या करना है आपको, यहां तो फिर डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो आप v डॉट डैश 0 कर दीजिए, v डॉट एस को 0 कर दीजिए। तो v कितना है? तो v है vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और s कितना है? एस एक्स आई कैप और एस वाई जे कैप। इनके डॉट प्रोडक्ट को आप 0 कर दीजिए। तो जब आप 0 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो, आई वाला आई के साथ गुणा हो जाएगा और जो जे वाला है वो जे वाले के साथ गुणा हो जाएगा। तो वी एक्स क्या हो जाएगा साहब? यू कॉस थीटा। एस एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू टी। वी वाई कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। और एस वाई कितना हो जाएगा? यू टी सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये सब जो है गुणा भाग करके आपको टी का वैल्यू आ जाएगा ऐसे। यू पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट टी। तो दो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, ए परपेंडिकुलर टू एस हो गया। अब बोल रहे हैं सॉरी वी परपेंडिकुलर टू एस हो गया। अब कह रहे हैं ए परपेंडिकुलर टू एस बताइए क्या है। तो ये भी तुम थोड़ा देख के अंदाजा मार सकते हो। कैसे? इधर देखो, जी तो हमेशा नीचे की तरफ है ना, जी तो हमेशा नीचे की तरफ। तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जिसमें टी की मान लो कोई वैल्यू ही ना आए। ये भी तो हो सकता है भाई। जरा अगर करके देखें कितनी वैल्यू आती है। तो इसमें अगर हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो हो सकता है कि टी की कोई वैल्यू ही ना निकले, या ऐसी वैल्यू निकले जो पॉसिबल ही ना हो। तो उसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो गया कि यह भी पॉसिबल नहीं है। वी और एस के परपेंडिकुलर ही नहीं होगा कभी, और कोई वैल्यू निकलेगी तो माना जाएगा पॉसिबल है। ठीक है, तो टी की वैलिड वैल्यू होनी चाहिए तब पॉसिबिलिटी होगी। जरा अच्छा इसको करके देखें क्या आता है। टी देखो क्या आता है ऐसा। यू है 40, 4/5 का स्क्वायर। या एक काम ये कर सकते हो क्या, देखो एक तो टी यहीं से निपट जा रहा है। कैसे? आपको ना इसका डॉट प्रोडक्ट करना है साहब 0, तो 0 कर दिए। तो 0 कर दिए। नहीं तो टी तो नहीं निपट रहा है, सॉल्व ही करना होगा। कुछ कॉमन तो कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, तो कर लीजिए सॉल्व। तो u है 40 और ये है 4/5, और u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा इंटू टी है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए t। फिर अगला है u साइन थीटा। तो 40 इंटू 3/5 हो गया माइनस 10t। काफी लंबा पेचीदा मामला है, कर लेना अपने आप भाई, है ना। नहीं तो अभी पता चला कि इसी में रगड़ते रह गए। प्रोजेक्टाइल पढ़ने आए, पढ़ के जा रहे हैं कि जोड़ गुणा भाग घटाना कैसे कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि मान लेते हैं एक मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि अगर कोई टी की वैल्यू इनकेस नहीं आती है, इफ नो वैलिड टी। अच्छा, वैलिड टी कब होगा ये भी समझ लीजिए। अरे देख तो लो,
टी वैलिड कब माना जाएगा? देखो, टी वैलिड तब माना जाएगा, पहली बात कि टी पॉजिटिव होना चाहिए, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आते। दूसरी बात ये भी है कि जो टाइम है ना, वो आपके टाइम ऑफ फ्लाइट के विद इन आना चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट से 20 सेकंड का है, खैर इस सिचुएशन में तो 12/5 का डबल 24/5 है टाइम ऑफ फ्लाइट, और तुम्हारा 24/5 तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, और तुम्हारा टी आ रहा है 10 सेकेंड। तो ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं ना होगा। तो वैलिड टी का मतलब क्या है? एक तो है कि टी पॉजिटिव होना चाहिए, और टी हमेशा लेस देन कैपिटल टी से कम होना चाहिए, तो वैलिड टी माना जाएगा। तो अगर नो वैलिड टी है तो उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर होने की बात है वो झूठी है, वो गलत है, नहीं होगा ये ऐसे। अब एक आखिरी है जिसमें है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ जाए। यहां से आप सॉल्व करके टी बता देंगे। अब एक आखिरी है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, 9th। तो इसमें भी बच्चों वही करना है कि a.डैश 0 कर देना है, या इसकी भी जरूरत नहीं। देखो अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के। कौन बता सकता है? अब तुम इसको देख के बता पा रहे हो तो मतलब बुद्धि से ठीक ठाक हो, नहीं बता रहे हो तो थोड़ा और ठीक होने की जरूरत है, यही कहेंगे। बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कब हो सकता है? लुक एट द फोटो। देखो ये हमारा पूरा मोशन है प्रोजेक्टाइल का। बच्चों चूंकि एक्सेलरेशन आपका हमेशा नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तभी होगा एक्सेलरेशन के जब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा, तभी ना वर्टिकल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब पार्टिकल एकदम बी पर पहुंच जाएगा तब जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, दिस वन, ये है ना, ये एस परपेंडिकुलर होगा ए के, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ए नीचे की तरफ। तो अब इसमें तुम्हें कोई डॉट प्रोडक्ट या कोई तामझाम करने की दरकार नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ए परपेंडिकुलर टू एस 0 है, तो इसका मतलब जो टाइम होगा वो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, मतलब 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 24/5 सेकेंड। 12/5 सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट 12/5 का डबल। तो जब पार्टिकल बी पर पहुंच जाएगा, यानी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, और तब वो वर्टिकल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा। यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, पार्टिकल कहां पर है? पॉइंट बी पर, ऐसे। तो जब अपना पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा, तब हम इस काम को कर पाएंगे। ठीक है। तो विद दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी फाइन, मतलब फाइन क्या, मतलब पूरा एक बेसिक पूरा रिव्यू हो गया इससे, जितना भी हम प्रोजेक्टाइल सीखे जो जानते हैं, तो इट्स अ गुड वन। तो आज के लिए यहीं सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, डन।